भारत माता की, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो रहा है चलने वालों को, आवाज को? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। दोनों हाथ उठाइए मेरे साथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। आज मैं जब यहां आया हूं तब चंदेरी के बुंदेला सांसद राजा मर्दन सिंह को भी उनकी सन 57 की क्रांति की वीरता के लिए श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर उनको प्रणाम करना चाहता। चंदेरी वालों मुझे बताओ भाई, कल दीपावली में पटाखे जलाए या नहीं जलाए? जरा जोर से बोलो, जलाए या नहीं जलाए? मगर मध्य प्रदेश वालों एक बात समझ लो, इस बार 3 बार मध्य प्रदेश को दीपावली मनानी है। मनाओगे क्या? मनाएंगे भाई, मगर पूछते ही नहीं हो क्यों 3 बार? मैं बताऊं क्या? देखिए, एक तो कल दीपावली मना ली आपने, मनाई ना। दूसरा 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बनाकर दीपावली मनानी है। और तीसरा 22 जनवरी को जब अयोध्या में रामलला मंदिर में विराजमान हो जाए तब दीपावली है। चंदेरी वाले बताए, अयोध्या में राम मंदिर कब का बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल से जब से महाभारत में तब से रामलला अपमानित अवस्था। 70 साल से कांग्रेस पार्टी मंदिर को अटका रही थी, लटका रही थी, भटका रही थी। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी ने मंदिर का भूमि पूजन करने का काम समाप्त। 2014 से 19 5 साल ये राहुल बाबा ने मुझे बड़े ताने लगाए। राहुल बाबा को जानते हो ना? अरे जानते हो नहीं जानते हो? बहुत ताने लगे कि माता बहनों को भी मैं कहना चाहता। मुझे कहते थे, मैं पार्टी का अध्यक्ष था, मुझे कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बता। आज चंदेरी की भूमि पर कहता हूं, राहुल बाबा कान खोल कर सुन लो, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी। मित्रों, दर्शन करना है ना अयोध्या में? करना है? माताएं बहने भी बोले दर्शन करने जाना है ना, मगर खर्चा होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बना दो, भाजपा सरकार सभी मध्य प्रदेश वालों को बारी बारी अयोध्या में रामलला का दर्शन कराएगी। माताओं, भाइयों, एक कांग्रेस पार्टी ने हमेशा भारतीय संस्कृति का पालन किया। नरेंद्र मोदी जी ने न केवल राम मंदिर बनाया, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया, बद्रीनाथ धाम का पुनरुद्धार किया, केदारनाथ धाम का पुनरुद्धार किया,
भाइयों सोने का बाबा महाकाल का महालोक बनाया और ये कांग्रेस वाले नर्मदा मैया की जय बुलाने के लिए भी छेड़ जाते हैं। राजा भोज के नाम से ट्रेन चालू करते हैं, उनको परेशानी होती है। इसके साथ साथ हमने जितने भी संस्कृति के सम्मान के काम करे एक कांग्रेस पार्टी विरोध। भाइयों और बहनों, मगर आप डरिएगा मत, मध्य प्रदेश में फिर से डबल इंजन सरकार बनने वाली है और एक कमलनाथ और जनता दल की जोड़ी फिर से एक बार घर जाने वाली है। नरेंद्र मोदी सरकार 2014 में बनी, मोदी जी ने कहा था हमारी ये सरकार गरीबों की सरकार है, दलितों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार। मोदी जी ने 7 करोड़ गरीबों का जीवन स्तर उठाने का कहा। इस पर मैं बात में आता, सबसे पहले देश में सबसे ज्यादा आबादी है वो पिछड़ा समाज, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी समाज, उसका हमेशा से एक कांग्रेस पार्टी ने अपमान किया। भाइयों और बहनों, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, कांग्रेस ने कई सालों तक उसको दबा कर रखा। राजीव गांधी ने मंडल कमीशन को लागू करने का विरोध किया। 70 साल तक पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता नहीं दी। नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देकर करोड़ों पिछड़ों का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी। केंद्र की नीट की एग्जाम में 27% आरक्षण देने का काम किया। इसके साथ साथ मोदी जी के मंत्रिमंडल में 27 मंत्री ओबीसी समाज के हैं और एमपी में भी मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट में भी आरक्षण दिया। सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इसमें आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। पिछड़े वर्ग के बच्चों के छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी की। आईआईटी में पिछड़े वर्ग के बच्चों को 1 लाख तक की फीस माफ करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। पेट्रोल पंप और गैस के एजेंसी के आवंटन में भी 27% रिजर्वेशन देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। भाइयों और बहनों, ये कमलनाथ की सरकार बीच में 1.5 साल आई। 1.5 साल में गरीब कल्याण की 51 योजनाएं बंद कर। अगर कमलनाथ सरकार फिर से भी आई ना, गलती से भी आई, तो एक लाडली लक्ष्मी योजना बंद कर देगी। करेंगे या नहीं करेंगे बताओ? करेंगे या नहीं करेंगे? कमलनाथ सरकार ने 1.5 साल ये कमलनाथ जी के साथ 350 करोड़ का मोटर पेड़ घोटाला जुड़ा हुआ है। 2400 करोड़ का अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला जुड़ा हुआ है। 600 करोड़ का इको फर्टिलाइजर का घोटाला जुड़ा हुआ है और इसके साथ साथ 1178 करोड़ का गेहूं की खरीदी का घोटाला भी कमलनाथ की सरकार के साथ 15 महीने में इतने घपले घोटाले करे। मोदी जी की सरकार को 9 साल हुआ, इन पर हमारे विरोधी भी आज तक भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा पाए, एक भी आरोप नहीं लगा।
मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने प्रामाणिक सरकार चलाने का था। दिग्विजय की सरकार मध्य प्रदेश बीमारों राज्य बनाकर रख लिया था। मध्य प्रदेश में ना रोड ना बिजली थी, ना मेडिकल की सीटें थी। मध्य प्रदेश का बजट सिर्फ 23,000 करोड़। शिवराज जी ने 18 साल में 23,000 करोड़ के बजट को 3,14,000 करोड़ तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी। एससी, एसटी और ओबीसी का बजट कमलनाथ और बंटाधार सिर्फ 1,000 करोड़ में रखे थे। शिवराज जी ने 18 साल में 1,000 करोड़ से 64,000 करोड़ का बजट बनाने का काम शिवराज सिंह चौहान। और मित्रों, प्रति व्यक्ति आय भी जो 11,000 रुपया थी, इसको बढ़ाकर 1,40,000 तक करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और मेडिकल कॉलेज में सीटें 620 डॉक्टर सिर्फ मध्य प्रदेश में बनते थे और 4,000 से ज्यादा बच्चे डॉक्टर बनकर मध्य प्रदेश के लोगों की सेवा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का विकास करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार, शिवराज सरकार, हमारी डबल इंजन सरकार ने किया है। और माता और भाइयों बहनों, मोदी जी ने ढेर सारे गरीब कल्याण के काम करे। मैं आज आपको बताने आया हूं 93 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया नरेंद्र मोदी सरकार दे रही। अब मैं बताता हूं, ये 6,000 रुपया मिलता है ना, कमल फूल की सरकार बना दो, किसानों को साल में 12,000 रुपया देने का काम हमारी सरकार है। 63 लाख गरीब के घरों में नल से जल पहुंचाया। 3,70,00,000 गरीबों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार। इतनी सारी माताएं बहनें आई हैं, आप भाजपा सरकार बना दो, अब तक 5 लाख का खर्चा उठाते हैं। भाजपा सरकार बनाने के बाद 10 लाख तक का खर्चा हमारी सरकार उठाए। 80 लाख से ज्यादा शौचालय बनाए। 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। 24 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बना दो। 24 से 29 तक 5 साल और मुफ्त अनाज देने की योजना मोदी जी ने घोषणा की। 82 लाख बहनों घर में धुआं नहीं है, आप गैस का सिलेंडर दिया। आप 3 तारीख को भाजपा सरकार बनाओ, मध्य प्रदेश में लाडली बहना को कितना भी दाम हो 450 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। 40 लाख से ज्यादा गरीबों को मकान देने का, घर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भाई और बहनों, मुझे बताओ, मैं अंतिम बात पूछना चाहता हूं आपको, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं? जोर से बोलो, है या नहीं? ये धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये कांग्रेस पार्टी 70 साल से धारा 370 में अनावश्यक संतान की तरह अपनी गोली में खिला दी। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया। अब युवाओं में आपको एक बात बताना है, जब धारा 370 हटाने का बिल लेकर मैं पार्लियामेंट में खड़ा हुआ, ये राहुल बाबा है ना, राहुल बाबा
कहा मत हटाओ मत हटाओ। मैंने बोला भाई क्यों ना हटाए? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां रह जाएगी। राहुल बाबा 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का, देश को समृद्ध करने का काम, और नरेंद्र मोदी जी ने चंद्रयान के माध्यम से तिरंगे को चंद्रमा पर पहुंचाने का काम हमारे नरेंद्र G20 कर दिल्ली डिक्लेरेशन से कूटनीतिक विश्व में भारत का तिरंगा आसमान से ऊंचा लहराने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी। नई पार्लियामेंट कर्तव्य पर बनाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। और ये हमारी माताएं बहनें बैठी है ना, धारासभा, विधानसभा और लोकसभा में माताओं बहनों को 33% आरक्षण देने का काम भी नरेंद्र मोदी। भाइयों और बहनों, ये बनता घाट, दिग्विजय और कमलनाथ करप्शननाथ मध्य प्रदेश का भला नहीं करता। आज मैं आया हूं संदेरी में, जगन्नाथ सिंह रघुवंशी को जिताइए, कमल फूल की सरकार बनाइए और आने वाले 5 साल तक मध्य प्रदेश और भारत के भाग्य का विधाता आप लोग हो। आप इसका फैसला करिए कि भाजपा सरकार चाहिए या कांग्रेस सरकार चाहिए। माताओं भाइयों बहनों, मुझे बताओ 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? जोर से बनाओगे? 17 तारीख को कमल फूल पर बटन दबाओगे? जगन्नाथ रघुवंशी को विधायक बनाओगे? भाजपा सरकार बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठा